हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज द इंटीरियर जर्नल। और ये सीरीज बेस्ड है हमारे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि है 3BHK एट चांदिवली। आज इसका थर्ड एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रेफरेंस इमेजेस का प्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम टुवर्ड्स द एंड इसी साइट के फाइनल 3D व्यूज भी हम देखेंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। इसके फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी एम्प्टी साइट टूर के बारे में, एक एम्प्टी साइट टूर दिखाई थी, पोजीशन मिलने के बाद प्लानिंग किस तरीके से था, उन सारी चीज़ों की बात की थी। और सेकंड एपिसोड में हमने बात की थी कि क्लाइंट ब्रीफ क्या था और डिज़ाइन डेवलपमेंट स्टेज की बात की थी। टुवर्ड्स द एंड हमने कंप्लीट एक फाइनल जो डिज़ाइन है वो भी देखा था, वो डिस्कस किया था, वो हमने साइट पे मार्किंग किया उसका, और उसके बाद ही प्लान फाइनल होने के बाद ही 3D स्टेज हम स्टार्ट करते हैं। तो उस तरीके से वो प्रोसेस था। अगर आपने इसके पहले दोनों एपिसोड्स नहीं देखे तो यहाँ पर एक कार्ड ऐड कर देंगे, तो मेक श्योर आप वो दोनों एपिसोड्स भी देखिए, सो दैट इस एपिसोड में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आई थिंक आप सब कुछ समझ पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। फर्नीचर लेआउट फाइनल होने के बाद 3D मॉडल के पहले बीच की जो स्टेज होती है वो रेफरेंस इमेजेस की स्टेज होती है, क्योंकि प्लान एक 2 डिमेंशनल ड्राइंग होता है जिसमें आप किसी भी जगह की लेंथ देख सकते हो और विड्थ देख सकते हो, पर उसमें हाइट नहीं देख सकते। तो कोई भी जगह, कोई भी फर्नीचर पीस विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं होता। उसी के लिए, वो देखने के लिए हम 3D मॉडल बनाते हैं। पर क्योंकि 3D मॉडल बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है जिसके लिए वक्त भी ज़्यादा लगता है और जिसके लिए एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और वो 3D मॉडल पूरा बन के रेडी होने के बाद अगर किसी डिज़ाइनर ने क्लाइंट के साथ शेयर किया, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन दैट केस ऐसे भी हो सकता है कि क्लाइंट ने जिस तरीके से किसी जगह को विजुअलाइज किया है या उनके जो भी सपने हैं उस घर को लेकर, और जो डिज़ाइनर ने विजुअलाइज किया और जिस तरीके से 3D मॉडल बनाया है वो प्रोबेबली एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो सकता, मैच नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि जब कोई घर बुक करता है तभी से लेकर वो इमेजेस सेव करना खुद के फ़ोन में स्टार्ट करते हैं। और आजकल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड गूगल एंड पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर इंटीरियर डिज़ाइन या कोई भी फील्ड हो उसके बारे में बहुत सारे इमेजेस की बम्बार्डमेंट होती है। और जब आप को पता है कि आप किसी नए घर में शिफ्ट होने वाले हो या आपके घर का रिनोवेशन होने वाला है, एंड प्रोबेबली इफ़ यू आर इनटू रीडिंग, देन यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट सेविंग इमेजेस की रीडिंग लुक अगर मुझे चाहिए तो वो किस तरीके से होना चाहिए। अगर आप कुकिंग के बारे में पैशनेट है, प्रोबेबली आपको किचन के इमेजेस दिखते हैं तो आप सोचते हो कि मेरा अगर जब घर होगा तब किचन इस तरीके से होना चाहिए। और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, क्योंकि एक रेसिडेंशियल इंटीरियर जब आप करते हो तब काफ़ी जनरेशन्स के लिए डिज़ाइन करते हो, तो आजकल ऐसे भी होता है कि एवरी फैमिली मेम्बर हैज़ देयर ओन सेट ऑफ रेफरेंस इमेजेस, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ ही मैच नहीं हो रहे हैं। नाउ डिज़ाइन के साथ ऐसे होता है कि बिकॉज वी आर ट्रेन्ड इन इमेजिनिंग, एंड ये सब कुछ हम किसी भी जगह में, किसी भी स्पेस में हम जाते हैं तो इमीडिएटली देखकर हम इमेजिन कर सकते हैं। वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि प्रोबेबली ये जो कॉर्नर है यहाँ पे इस तरीके से पैनलिंग करेंगे, ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, किचन इस तरीके से हो सकता है। सो हमेशा हम जहाँ पर भी जाते हैं, इवन हम मूवीज़ भी देखते हैं तो हम कई बार इंटीरियर देखते हैं, हम कैफेज में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, सो यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग ऑब्वियसली दोज थिंग्स, जो भी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो। तो इसके लिए एक जो प्लान फाइनल हुआ है या जो साइट है, साइट के पोटेंशियल के हिसाब से डिज़ाइनर ने विजुअलाइज किया होता है कि मैक्सिमम बहुत अच्छा उसमें क्या पॉसिबल है। तो जो डिज़ाइनर का विजुअलाइजेशन है और जो क्लाइंट का विजुअलाइजेशन है वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए रेफरेंस इमेजेस की स्टेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस स्टेज में हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट ने शॉर्टलिस्ट किए हुए इमेजेस होते हैं और जो प्रोबेबली हमने सोचा है, जिस तरीके से प्लान किया है, वो जो इमेजेस होते हैं वो दोनों मिक्स करके एक प्रेजेंटेशन डिस्कशन होता है जिसमें हम जो जो नहीं चाहिए, जो जो अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारे इमेजेस हम फिल्टर कर देते हैं। सो बेसिकली वो सारे इमेजेस जाने के बाद वी अंडरस्टैंड कि क्लाइंट के एग्जैक्टली टेस्ट क्या है और सारे इमेजेस में ऐसा क्या है जो उन्हें अच्छा लग रहा है। नाउ ये जो इमेजेस होते हैं उसको डायरेक्टली हम इमिटेट नहीं करते, बट दीज आर इमेजेस, दीज काइंड ऑफ इमेजेस आर यूज जस्ट एज अ रेफरेंस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जिस तरीके से एक डिज़ाइनर विजुअलाइज कर सकता है उस तरीके से a person who is not trained in this field can't visualize that much। तो उनको समझने के लिए सिर्फ ये इमेजेस यूज़ होते हैं, जस्ट इंस्पिरेशन के लिए यूज़ होते हैं। पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद ये समझ जाता है कि कौन से इमेजेस हैं एंड में जो रहते हैं, उससे ये हम समझ सकते हैं कि क्लाइंट को एग्जैक्टली कौन से मटीरियल्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से फिनिशेस अच्छे लग रहे हैं, और जो बजट उन्होंने कंसिडर किया है और जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, वेदर वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच हो रही है या नहीं। आज हम क्या करेंगे कि इस साइट के लिए जो प्रेजेंटेशन हमने क्लाइंट के साथ शेयर किया था, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करके फिर फाइनल कुछ इमेजेस शॉर्टलिस्ट किए थे, तो वो पूरा प्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं, एंड वी विल नॉट
probably get into the detail of each and every image, but just to give you an idea कि कौन से image में से ऐसा कौन सा part था जिसके लिए वो image shortlist की थी, उसकी बात करेंगे। और yeah, let's start with the presentation। सो ये जो दोनों इमेजेस है ये शॉर्टलिस्ट किए थे, जो घर में एंटर करते ही एक लंबा पैसेज है उसके लिए दोनों इमेजेस शॉर्टलिस्ट किए थे। एंड यहाँ पर यू कैन सी ऑन वन साइड इज़ कम्प्लीटली वुडन, कम्प्लीटली एक साइड में वुडन पैनलिंग किया हुआ है और दूसरे साइड में उसका एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्ट है, वाइट में पैनलिंग किया हुआ है। तो हम सोच रहे थे वेदर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक साइड में हम कम्प्लीटली वुडन दिखाएंगे और एक साइड वॉल पेंट हो सकता है या पैनलिंग हो सकता है। अगेन दोनों साइड में जो पैनलिंग है वो डिफरेंट है। सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग इमेज, वी फेल्ट वी कुड क्रिएट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर सिमिलरली वॉल पे पैनलिंग है बट उसमें लाइट फिटिंग्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो ये भी एक हम सोच रहे थे वेदर हम इस तरीके से लाइट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, प्रोबेबली उसको सीलिंग में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इमेजेस उसके लिए शॉर्टलिस्ट किए थे। अगेन ये जो इमेज है ये किचन का जो ओपनिंग अभी बड़ा किया है और जो ओपन किचन कॉन्सेप्ट के लिए हमने सोचा था, तो उसके दोनों साइड से, सो जो बेटे का रूम है वहाँ से जो आपको किचन जब आप देखोगे तो दोनों जो वॉल्स है वहाँ पर वी थॉट ऑफ समथिंग लाइक दिस कि वहाँ पर अगर हम कोई स्टोन लगाएंगे जो प्रोबेबली पैसेज में भी हम यूज़ कर रहे हैं एंड देन इट टर्न्स इन 90 डिग्रीज, किचन वाली जो वॉल है तो वो किस तरीके से दिखेगा। और क्योंकि हम वहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स ऐड करना चाहते हैं तो वी इवन लाइक दिस डोर जिसमें फ्लूटेड ग्लास है और साइड में आप देख सकते हैं गोल्डन बॉर्डर उसको है, गोल्डन फ्रेमिंग है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। आई थिंक विद द स्टोन वी रियली लाइक दिस कॉम्बिनेशन। नाउ क्योंकि ये जो जगह है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और 10 फुट की हाइट है, जनरली 9 फुट की हाइट होती है, तो इसके लिए हम ये भी सोच रहे थे कि एक हाइट एम्फोसाइज करने के लिए अगर हम ऊपर इस तरीके से मोल्डिंग वगैरह करेंगे फॉल सीलिंग में तो भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू सी द लुक इट्स नॉट इट्स अ नाइस मिक्स ऑफ मॉडर्न प्लस कुछ उसमें मोल्डिंग वगैरह है, तो इट लुक्स नाइस। दिस वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर जो बेटे की बेडरूम है उसके साइड में टुवर्ड्स द विंडो वी हैव गिवन अ स्टडी एरिया, तो उस एरिया के लिए ये हमने शॉर्टलिस्ट किया था। दिस इमेज वॉज फॉर द फोल्डिंग बेड। सो जहाँ पर फोल्डिंग बेड आने वाला है वो जो वॉल है, सो यहाँ पर यू कैन सी बिकॉज वी न्यू दैट we thought of using stone on probably the TV wall, तो उसी के साथ we felt वो जो हिस्सा है वहाँ पर भी हम थोड़ा स्टोन यूज़ कर सकते हैं कि we can create these kind of pockets and probably one of the things will be the folding bed. This is for the kids, the son's bed, folding bed with some shelves, some pockets above. So this is for the metal element. So you can see suspended lights with that gold border. Again जो center table है उसमें भी वो एक element है metal का. There is another light fitting. The artifacts का जो section है उसमें भी वो metal का element है. So how it looks cohesive when it is kind of scattered at various places. Now these images were shared by the client for the curtains. तो किचन के लिए भी क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक फुल हाइट कर्टन्स लेंगे फॉर अदर रूम्स ऑल्सो, वो सोच रहे थे कि हम एक फुल हाइट कर्टन्स लेंगे जो एक विंडो जहाँ पे एक स्टार्ट होती है वहाँ से विंडो का जो लिंटल हम कहते हैं, तो वहाँ से कर्टन्स देने की जगह पे अगर हम फुल हाइट कर्टन्स देंगे तो ज़्यादा ग्रैंड दिखता है। तो उसके लिए दीज आर फ्यू इमेजेस। सो दीज आर फ्यू मोर रेफरेंस इमेजेस। क्लाइंट के साथ जो रेफरेंस इमेजेस का प्रेजेंटेशन था वो सब देखने के बाद एंड डिस्कशन करने के बाद ये कुछ रेफरेंस इमेजेस थे जिसके बारे में लेटर ऑन व्हेन वी मेट ऑन द साइट वी हैड अ डिस्कशन एंड व्हाइल वी वर सिलेक्टिंग मटेरियल्स ऑल्सो। तो एक बार इसमें देख लेते हैं क्विकली ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया था जो हमें लगा कि वो उनको अच्छे लगे हैं। सो विल स्टार्ट विथ द लिविंग रूम टीवी यूनिट इमेज। तो इसमें जैसे कि टीवी के बैकड्रॉप पे ये जो मटेरियल है दीज स्ट्रिप्स, द क्लाइंट रियली लाइक दीज स्ट्रिप्स और हम लोग सोच रहे थे कि वेयर ऑल वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ मटेरियल। सो ये लाइंस पे हम लोग सोच रहे थे। ऑल्सो फॉल सीलिंग इंस्टेड ऑफ ओनली यूजिंग पैनल लाइट्स उसके साथ वी थॉट ऑफ यूजिंग मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स एंड पॉट्स। सो यहाँ पर लिविंग रूम से जैसे ही यहाँ पर बाहर से जैसे ही हम एंटर करते हैं लॉबी से, तो लिविंग रूम से जो दोनों बेडरूम्स का जो एक्सेस है, जो पॉज स्पेस है, तो उसके एग्जैक्टली सामने पाउडर टॉयलेट का दरवाज़ा है, पाउडर टॉयलेट है। सो हम सोच रहे थे किस तरीके से हम उस वॉल को ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज जैसे ही आप एंटर करते हो सबसे पहले आपको ये वॉल दिखती है एंड इट्स मोर और लेस इट लुक्स लाइक इट इज़ द फोकस ऑफ द हाउस व्हेन यू एंटर। सो वी वांटेड टू ट्रीट इट इन अ वे दैट कि सिर्फ एक वॉल और टॉयलेट का दरवाज़ा ना हो। तो इसके लिए दिस वाज वन इमेज दैट वी लाइक्ड। वी थॉट ऑफ प्रोबेबली वी कुड क्रिएट समथिंग लाइक दिस जिसमें एक जो पोर्शन होगा वो
डोर वाला पोर्शन होगा दैट विल बी द डोर। जो वॉल का पोर्शन होगा उसके ऊपर भी हम कुछ किसी तरीके से पैनलिंग कर सकते हैं एंड प्रोबेबली क्रिएट समथिंग लाइक दिस। सो देखने के बाद ऐसा लगेगा कि एक वॉल के ऊपर स्पेशल कुछ फिनिशिंग किया है, प्रोबेबली MDF में लेज़र कटिंग करेंगे, ये अभी तक श्योर नहीं, बट समथिंग लाइक दिस जिसमें हम प्रोबेबली मेटल स्ट्रिप्स भी ऐड कर सकते हैं, प्रोबेबली वी माइट गो फॉर सम कार्विंग, बट समथिंग लाइक दिस। सो दिस विल बी अ हिडन डोर। लिविंग रूम के लिए, लिविंग रूम में जो सीटिंग एरिया है टीवी यूनिट के एग्जैक्टली सामने, उसके बैकड्रॉप के लिए कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी, जैसे कि एक इसमें ये जो मोल्डिंग वाला पोर्शन है। सो वी थॉट सोफ़ा जो है उसके पीछे एक तो हम टाइल्स या कोई स्टोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और उसको फ्रेम करने के लिए दोनों साइड में वी कुड यूज़ पैनलिंग एंड लाइट फिटिंग्स, समथिंग लाइक दिस। और उसी के साथ ये जैसे देख सकते हैं कि हम इनिशियली सोच रहे थे कि L शेप सोफ़ा रखेंगे और उसके साथ 2 अगर चेयर्स रखेंगे तो कुछ ऐसे चेयर्स जो दिखने में इस तरीके से दिखे एंड प्रोबेबली ऑफ अ सिमिलर कलर, रस्ट कलर। सो न्यूट्रल कलर के साथ रस्ट कलर पेयर करके ऐसे कुछ कर सकते हैं। और नीचे उसका जो बेस है सो जिसमें स्विवल वाला फंक्शन हो, इसमें भी जैसे देख सकते हैं कि ऐसे चेयर्स हैं, हाई बैक है और नीचे इस तरीके से लेग्स हैं जिसमें स्विवल वाला मोशन। जो सन्स बेडरूम है जहाँ पर ड्रॉप डाउन बेड आ रहा है वहीं पर इस तरीके का फिटिंग यूज़ करके टूवर्ड्स द विंडो एक स्टडी हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे, ये हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया। सो जब ये बंद है तो इट विल लुक लाइक अ बुक शेल्फ और सम स्टोरेज, और ओपन होने के बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है और बाहर आता है एंड देन दिस एक्चुअली फॉर्म्स द टेबल सरफेस। सो दिस वाज अनदर थिंग दैट वी शॉर्टलिस्टेड। जब वो बेड क्लोज होगा, जब वो फोल्डिंग बेड क्लोज होगा तो उसके सामने इस तरीके से कुछ लूज फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं, कुछ लो लेवल सीटिंग हो सकता है या बीन बैग्स, ऐसे कुछ सीटिंग यूज़ कर सकते हैं विच इज़ लाइट वेट विच यू कैन मूव ईजीली अराउंड। दिस इज़ अनदर इमेज दैट वी रियली लाइक फॉर द एंट्रेंस कि क्योंकि 2 डोर्स हैं बाहर से, एक जो मेन एंट्रेंस है और उसके साइड में जो सर्वेंट्स रूम का एंट्रेंस था। सो अगर इस तरीके से कुछ डोर्स क्रिएट करें, डोर्स डिज़ाइन किए जाएँ जिसमें सेफ्टी डोर भी है एंड प्रोबेबली ऑन दिस साइड ऑफ द डोर वी थॉट ऑफ हैविंग द नेम प्लेट एंड ऑल दोज डिटेल्स, बट दिखने में ऐसा लगेगा कि 2 डोर्स हैं और प्रोबेबली क्रिएट समथिंग लाइक दिस ऑन द टॉप। दिस वॉज अनदर थॉट। ये एक इमेज थी जो क्लाइंट को बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें ये जो हम देख रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली अ टाइल। सो इस तरीके से जैसे सोफ़ा के लिए जो बैकड्रॉप है वहाँ पर हमने सोचा था हम स्टोन यूज़ कर सकते हैं, या जो फोल्डिंग बेड है वहाँ पर थोड़े पोर्शंस पे स्टोन यूज़ कर सकते हैं। सो उसी के साथ जो मास्टर बेडरूम है वहाँ पर इस तरीके से बेड के बैकड्रॉप में स्टोन यूज़ कर सकते हैं, ये हमने सोचा प्रोबेबली इसके साथ जो मेटल स्ट्रिप है उसके साथ पेयर करके। सो दिस वाज अनदर थिंग दैट वी रियली लाइक्ड एंड ये एक ब्लू ओशन ऑनिक्स है। वार्डरोब के लिए जो रेफरेंस इमेजेस हमने देखे थे उसमें वी सॉ कपल ऑफ वार्डरोब्स जिसमें इस तरीके से ये मटेरियल यूज़ किया था ट्रिप्स वाला। ये एक इमेज थी जो हमें अच्छी लगी, जिसके साथ जिसको जो शटर्स हैं उसको वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ बॉर्डर विद द मेटल स्ट्रिप्स। जो प्रोफाइल शटर्स जिस तरीके से बनता है वैसे इट कुड हैव अ बॉर्डर एंड सेम जो कलर होगा, इफ़ इट इज़ मैट गोल्ड और रोज़ गोल्ड जो भी है, सेम कलर का हार्डवेयर हम उसके लिए यूज़ करेंगे। Now this was shortlisted for color reference. So जो मास्टर बेडरूम के लिए एक तो हमने सोचा था ब्लू कलर का वो ओशन ऑनिक्स लगाएंगे, या अगर ब्लूज़ में नहीं जाना है तो दिस वाज अनदर कलर दैट द क्लाइंट रियली लाइक्ड कि जो बेड है, बेड का जो हेडबोर्ड है उसके लिए भी थॉट ऑफ यूजिंग दिस कलर विच इज़ स्लाइटली डीपर, लुक्स रियली रिच। सो ये एक थॉट था, वी वर्कड मोर ऑन दिस एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। सो लास्ट जो हमने रेफरेंस इमेज देखी थी उसके बाद अभी हम एक्चुअल इस साइड के 3D व्यूज़ जो इस साइड के लिए बनाए हैं वो देख रहे हैं। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम टीवी वॉल, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीवी के बैकड्रॉप में जो स्ट्रिप्स के बारे में वी बीन टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रिप्स, तो ये इसके लिए आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पर इसके पीछे इस तरीके से हम स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं। टीवी के नीचे यू कैन सी लाइन ऑफ ड्रॉवर्स और दोनों साइड में सिमेट्रिकल स्टोरेज क्रिएट करने की कोशिश की है। सो ये जो साइड है यहाँ से एक्चुअली मास्टर बेडरूम की एंट्री है
और ये जो साइड है यहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर द प्लानिंग वाला वीडियो, यहाँ पर हमने वॉल में निशेस क्रिएट किए हैं जहाँ पर एक ड्रेसर वाला हिस्सा है और एक जो है ये मेडिसिन कैबिनेट हमने क्रिएट किया था। सो इसमें इतना पोर्शन जो है ड्रेसर का उसके लिए मिरर यूज़ किया है। एंड वी वर्कड ऑन कपल ऑफ ऑप्शन जिसमें एक कंप्लीट मिरर था, एक में हमने इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की। यहाँ पर लैमिनेट और मिरर यूज़ कर सकते हैं, एलईडी स्ट्रिप लाइट्स कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और राइट साइड का जो हिस्सा है वहाँ पर भी ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज़ एक्चुअली मिरर, जिसमें आप ये जो सस्पेंडेड लाइट्स वगैरह देख सकते हैं वो एक्चुअली पीछे के साइड पे है। सो एल वाली जो विंडो है वहाँ पर ऐसे सस्पेंडेड लाइट्स हैं एंड देन यू कैन सी अ बोल्स्टर हियर जो सीटिंग के ऊपर का है। सो दैट्स द रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। और नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये एक्चुअली फोल्डिंग स्टडी टेबल है। सो जो दिखने में ऐसा लगता है कि इट इज़ क्लोज स्टोरेज, बट इसको लिफ्ट अप करेंगे तो इसको एक स्टडी टेबल जैसे या वर्क स्टेशन जैसे यूज़ कर सकते हैं। अगेन उसके साइड में कुछ ओपन निशेस दिए हैं जहाँ पर आर्टिफैक्ट्स बुक्स वगैरह रखे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वॉल है सो ये विंडो साइड है, तो यहाँ पे जो वॉल है वहाँ पर वी थॉट ऑफ यूजिंग द सेम मटेरियल इन कंटिन्यूएशन। सो यहाँ पर वो सीटिंग वाला हिस्सा है विंडो के साइड में जो हमने इनिशियली जिसकी बात की। सो दिस वाज अनदर ऑप्शन। इसमें आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन इज चेंज्ड। इनिशियली जो ऑप्शन हमने देखा उसमें मिरर जो था वो छोटा था और वुडन लैमिनेट यूज़ किया था। यहाँ पर वी हैव यूज्ड अ डिफरेंट कलर स्कीम। सेम बेडरूम में अगर जहाँ पे वार्डरोब है वहाँ से हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका व्यू है, जहाँ पर यू कैन सी द टीवी वॉल इन पर्सपेक्टिव। और ये विंडो साइड है, यहाँ पर बेड है और एग्जैक्टली इस साइड में इफ़ यू रिमेंबर वॉशरूम का दरवाज़ा है। सो जो ब्लू ओशन ऑनिक्स हमने देखा था एक इमेज जो अच्छी लगी थी, तो बेड के पीछे एग्जैक्टली यू कैन सी दैट स्टोन इज़ यूज्ड। तो अभी वो स्टोन यूज़ करेंगे या टाइल यूज़ करेंगे वो प्रोबेबली विल डिसाइडेड एट अ लेटर स्टेज, जब हम मटीरियल सेलेक्ट करने जाएंगे या जब बजटिंग के ऊपर हम काम करेंगे तब विल डिसाइड दैट। और बेड के पीछे वाला जो हेडबोर्ड वाला हिस्सा है उसमें भी वी यूज्ड मेटल स्ट्रिप्स। नाउ ये जो स्टोन वाला हिस्सा है सो इसके साइड में यू कैन सी दिस बॉर्डर जो एक्चुअली यहाँ से कम्प्लीटली उसको फ्रेम करती है। और स्टोन है, स्टोन के पैनल्स हैं और स्टोन या टाइल है, और उसके बाद यू कैन सी दिस मेटल स्ट्रिप जो सब साइड में है। उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली रोज गोल्ड मिरर है। और सो इसके लिए यू कैन सी अ बिट ऑफ टीवी का रिफ्लेक्शन इन दिस पोर्शन। अगेन द सीटिंग यू कैन सी मोर क्लियरली इन दिस इमेज। और उसके नीचे भी जो स्टोरेज है तो इस तरीके से कुछ उसके नीचे का स्टोरेज होगा। यहाँ पर एक जो इसका हिस्सा है वहाँ पर कैरम बोर्ड रखेंगे, ये हमने सोचा है उसके नीचे। दिस वाज अनदर ऑप्शन। और इसमें ये जो मिरर है, नाउ दिस इज एक्चुअली ब्लैक मिरर, अगर उसके साथ लगाएंगे पेयर करेंगे तो कैसा दिखेगा। यहाँ पर इसमें हम वार्डरोब देख सकते हैं और वार्डरोब के लिए जो एक इस तरीके से पैटर्न किया हुआ है विद द सेम ये जो मेटल रहेगा उसी मेटल का हार्डवेयर और सब कुछ यूज करेंगे। दिस इज विंडो साइड व्यू ऑफ द इनिशियल डिजाइन दैट वी सॉ, जिसमें मेटल स्ट्रिप्स भी है दोनों साइड में पैनलिंग में और सिमिलर पैनलिंग इस तरीके से दिख रहा है। दिस इज द फाइनल 3D व्यू ऑफ द पेरेंट्स बेडरूम। एज यू कैन सी पीछे जैसे हेडबोर्ड के पीछे वाली जो वॉल है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो सेंट्रल पोर्शन था वहाँ पे स्टोन था और दोनों साइड में एक पैटर्न क्रिएट किया था, बट दैट वाज काइंड ऑफ ब्रेकिंग द होल वॉल। और उसकी वॉल के जो प्रोपोर्शंस थे जो जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं दिख रहा था। सो इसके लिए वी डिसाइडेड टू चेंज दैट और ये डिज़ाइन रिवाइज हो गया है। और पीछे वाला पूरा जो पोर्शन है, पूरा जो हिस्सा है वो कंटिन्यूस दिखे इसके लिए इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि उसको ब्रेक करेंगे, डिज़ाइन को ब्रेक करेंगे। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है सो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली वॉशरूम का दरवाज़ा है। इतना पोर्शन पीछे की और इसके आगे पीछे की वॉल है। सो क्योंकि उसको इस तरीके से ब्रेक किया है, स्क्वायर पैटर्न में किया है, और उसके वजह से डोर ईजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डोर डजंट स्टैंड आउट। और एक ही मटेरियल है इसके लिए दिखने में, और ये रूम थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस दिखेगी। जो यहाँ पर हमने स्टोन यूज़ किया था उसके जगह पे नाउ बिकॉज यहाँ पर हम एक डिफरेंट कलर का ये पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए यू कैन सी वार्डरोब के ऊपर हमने सेम सिमिलर पैटर्न दिखाया है। नाउ इट इज़ ऑन वार्डरोब सो विल गो फॉर अ लैमिनेट। दिस इज़ विंडो साइड व्यू ऑफ द सेम बेडरूम। और आप देख सकते हैं ये पैटर्न कंटिन्यू होता है। तो ये जो वॉल है यहाँ पर ये जो है ये वॉशरूम का दरवाज़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड साइड टेबल विच यू कांट सी इन दिस व्यू, सो देयर इज अ साइड टेबल हियर। और यहाँ पर सस्पेंडेड लाइट्स है। दिस इज द विंडो साइड सीटिंग। दिस इज द डॉटर्स बेडरूम। और
इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो वी स्पोक अबाउट अ प्लेटफॉर्म बेड विच इज़ नेक्स्ट टू द विंडो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडो को लगकर ही इस तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। और वी स्पोक अबाउट दिस दैट द बिकॉज द बिल्डिंग इज़ ऑन दिस साइड एंड वी हैव ट्राइड यूजिंग द सेम इमेज दैट वी क्लिक्ड ऑन द साइड, सो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है। सो ये बिल्डिंग्स इस साइड में, इसीलिए हमने बेड यहाँ पर लोकेट किया था। वी स्पोक अबाउट दिस। सो इस तरीके से बेड है। देर आर 2 स्टेप्स फॉर एक्सेस। और यहाँ पर अलॉन्ग द विंडो देर इज़ अ बीम, सो इसको एक्सटेंड किया है सो दैट दिस लेवल एंड दिस लेवल मैचेस। और पीछे जो बेड के पीछे हेडबोर्ड के यहाँ पर जो पैटर्न है, वी कंटिन्यूड द सेम पैटर्न इन द सीलिंग। और इसके ग्रूव्स में वी थॉट ऑफ यूजिंग अ मेटल स्ट्रिप ईदर, और उसको हम पेंट करेंगे जस्ट टू हाईलाइट द ग्रूव्स। और जो छोटा सा वॉल पोर्शन है उसमें भी थॉट ऑफ यूजिंग अ डिफरेंट लाइट फिटिंग। जैसे सीलिंग में लाइट्स है और जो बचा हुआ हिस्सा है रूम का वहाँ पर डिफरेंट पैनल लाइट्स होंगे। सो कलर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इट इज़ वाइट, पिंक, वुडन एंड ग्रे। सो दिस इज़ अनदर व्यू ऑफ द सेम बेडरूम। यहाँ पर यू कैन सी द ड्रेसर, मिरर और ये मिसलेनियस स्टोरेज है जो एक्चुअली डोर के पीछे है। और उसके पीछे भी ये जो मिरर है इसके पीछे भी लाइट दिया हुआ है, दिस इज लाइट हियर। सो ये लाइटिंग वगैरह भी वी शोन एवरीथिंग इन डिटेल। जो सीलिंग लाइट्स है, अगेन ये जो पोर्शन है इसका जो सीलिंग है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लो दिख रहा है। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट लाइट देंगे इसके पीछे से। एंड ऊपर वाला जो हिस्सा है, सो दिस विल बी एक्चुअली स्टोरेज विच विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम दिस साइड। इफ यू सी द वार्डरोब डिजाइन, इट इज सिमिलर टू द मास्टर बेडरूम डिजाइन। इसके सामने ये जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर जो नाउ वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द विंडो साइड, बट यहाँ से जब नीचे का जो बेड है वो ओपन होगा तो इतना पोर्शन यहाँ पर बेड आ जाएगा। द स्पेस विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द वॉशरूम डोर, वी केप्ट इट, वी मेड श्योर दैट इट विल बी एम्प्टी। सो ये बेड पुल आउट करने के बाद भी इसी लेवल पे आके ये रुकेगा जहाँ से वॉशरूम का दरवाज़ा स्टार्ट होता है। नाउ वी आर लुकिंग एट द लिविंग रूम 3D, और जो सोफ़ा साइड है वो हम देख रहे हैं। सो एंट्रेंस का जो पैसेज है वहाँ से हम देखेंगे तो इस तरीके से व्यू दिखेगा। सो दिस इज़ द विंडो साइड। और ये वाला जो हिस्सा है, सो ये जो एरिया है यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है ये पाउडर टॉयलेट है। दिस इज़ दैट स्पेस बिटवीन द 2 वार्डरोब डोर्स। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम वार्डरोब डोर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इनिशियली हमने सोचा था कि हम यहाँ पर वीनियर वगैरह यूज़ करेंगे, उसमें कोई पैटर्न क्रिएट करेंगे और उसके दोनों साइड में उसको एक बॉर्डर के लिए विल यूज स्टोन और टाइल ऑन दिस साइड। एंड इन द बैलेंस पोर्शन यू कैन सी हमने मोल्डिंग डिज़ाइन दिखाया है। और वाइट, वुडन और ग्रे इस तरीके से हमने कलर स्कीम रखेंगे, ये सोचा था। सो यहाँ पर जो सोफ़ा रखा है, सोफ़ा का जो एल वाली उसकी जो फ्लैंज है, इट इज़ ऑन द इनसाइड, इट इज़ ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द लिविंग रूम। और जो विंडो वाली साइड है वहाँ पर हमने सीट्स रखे हैं और चेयर्स रखे हैं। तो वो भी हमने एक लेआउट चेंज करके देखा कि वेदर वी इफ़ वी कीप द सीट्स ऑन दिस साइड वो किस तरीके से दिखेगा। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर वुडन पैनलिंग, इनिशियली हमने सोचा था पाउडर टॉयलेट को भी वही करेंगे। सो ये जो करेंगे सिमिलर मटेरियल विल यूज़ हियर और एक लाइट फिटिंग वगैरह देंगे। सो दिस इज़ रिवाइज्ड व्यू ऑफ द सेम स्पेस। और इन दिस यू कैन सी कि पीछे का जो बैकड्रॉप है वो चेंज हो गया है। जो वुडन वीनियर वगैरह हमने दिखाया था उसके जगह पर यू कैन सी स्टोन पैटर्न, स्टोन के फिगर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। दोनों साइड में मोल्डिंग के स्ट्रिप्स हैं। एंड अभी जो सोफ़ा है तो इनिशियली जैसा रखा था उसको हमने फ्लिप कर दिया है। सो अभी उसकी एल की जो फ्लैंज है दैट्स नेक्स्ट टू द विंडो, दैट्स नियर द विंडो। और अंदर की जो साइड है वहाँ पर इस तरीके से हमने चेयर्स रखे हैं। और जो पाउडर टॉयलेट वाला हिस्सा है वहाँ पर आप देख सकते हैं नाउ द पैटर्न इज चेंज। जो पहले वीनियर वाला था वो चेंज करके, बिकॉज जैसे यहाँ पर स्टोन आ गया, वी थॉट दैट विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस। सो जिसमें ये जो है दिस पोर्शन इज द वॉल पोर्शन एंड द बैलेंस पोर्शन इज द डोर पोर्शन। और हैंडल भी इस तरीके से करेंगे जो इतना फिक्स होगा प्रोबेबली। और ये जो है ये एक्चुअल डोर हैंडल है जिसको पुश करके आप अंदर जा सकते हैं। नाउ सिमिलरली जो ये सेंट्रल पोर्शन है जहाँ से आप एंटर करते हो, तो अंदर आते ही दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स द फोकल एलिमेंट। और तो इसके लिए इसके साइड में इफ़ यू सी ये जो वॉल है इसको डिफरेंटली हमने एक डिफरेंट पैटर्न इसके ऊपर किया है। सो नीचे का जो हिस्सा है इसको एक इक्वल 3 में डिवाइड करके ऊपर फ्लूटेड ग्लास और जो मेटल स्ट्रिप्स है वो यूज़ करके वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ पैटर्न। एंड ऑल्सो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि वुड वेदर ये वीनियर होगा या लैमिनेट होगा, तो ये वी थॉट विल डिसाइड। सो इसके इस साइड में भी इफ़ यू सी वी हैव क्रिएटेड अ सिमिलर पैटर्न। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मोल्डिंग में हमने फ्रेम्स क्रिएट किए हैं। सो जिसके बीच में अभी क्लाइंट के एग्जिस्टिंग घर पे फ्रेम्स है कुछ
जो हम ऐड करना चाहते हैं। वी वर्कड ऑन दिस ऑप्शन, जहाँ पर इफ़ यू सी दोनों साइड में जो वॉल पे पैनलिंग किया था वो नहीं है और यहाँ पर एक ग्रिड पैटर्न किया हुआ है। सो वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न जिसमें बेड जो है इसके अंदर ही छुप जाएगा या इसके अंदर ही हम उसको मैनेज कर लेंगे, ये भी एक हम सोच रहे थे। तो उसके कंपैरिजन में दिस इज सिंपलर, ये सारी डिटेलिंग उसमें है नहीं, बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, so we'll revise it, the design might be revised, we might add the panels and just modify this portion. This is another view. Now इसमें पीछे जो AC है, ये AC जो इनिशियली डेवलपर ने जिस तरीके से AC प्रोवाइड किया था, वो जो लोकेशन था उसी हिसाब से ये पैनलिंग और सब कुछ किया था। But after we worked on this and we marked it on site, we just thought of shifting the AC और पूरे जो wall है उसके center में AC को लेंगे, so फिर वो अच्छे से aligned होगा। And now let's have a look at the TV unit साइड। सो दिस इज़ द विंडो साइड, यहाँ से हम अंदर आते हैं। सो ये पैसेज वाला हिस्सा है एंड यस, टीवी यूनिट के लिए टीवी की साइज़ हमने एक 65 इंचज़ का टीवी इसके लिए कंसिडर किया है। और जो विंडो साइड है वहाँ पर यू कैन सी थोड़ा सा वॉल में स्टोरेज है और थोड़े से ओपन शेल्फ्स हैं और नीचे लाइन ऑफ ड्रॉवर्स। नाउ ड्रॉवर्स के नीचे वी हैव एडेड अ लेज, और जो ब्लैक लेज है वही ये जो आर्टिफैक्ट्स है उसके लिए विल यूज़ प्रोबेबली द सेम मटेरियल। और पीछे टीवी के बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं कि अगेन वी थॉट ऑफ एडिंग स्टोन और टाइल, और उसमें कुछ हम ग्रूव्स वगैरह क्रिएट करेंगे, कोई पैटर्न क्रिएट करेंगे, ये हमने सोचा है। यहाँ पर वी यूज स्ट्रिप्स। सो यहाँ पर इफ़ यू सी इसको ज़्यादा बाहर नहीं लिया है, हम नहीं चाहते थे कि यहाँ से कुछ ज़्यादा प्रोट्रूडिंग हो, तो मैं एक मिनिमम 3 इंचेस वगैरह जितना पैनलिंग के लिए लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे से हमने एक लाइट दिया है। इफ़ यू सी स्टोन के दोनों साइड से आप लाइट देख सकते हैं, तो इसके लिए जितना मिनिमम होगा उतना ही उसको बाहर दिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं दिखेगा। तो बेटी की बेडरूम है, वहाँ से अगर देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा ना। यहाँ पर वन थिंग जो आप नोटिस कर सकते हैं कि जो भी वॉल के ऊपर पैनलिंग लिया है सब कुछ हमने फ्लोर टू सीलिंग तक लिया है। दोनों साइड में जो सोफ़ा जो है ये सीटिंग है उसके पीछे का पैनलिंग भी ऊपर तक है, कर्टन्स भी ऊपर तक है। सो वी काइंड ऑफ हैव मेंटेन्ड दिस लेवल। दिस इज़ द अदर पार्ट ऑफ द लिविंग रूम विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द किचन। सो यहाँ पे किचन है और ये जो है ये डॉटर्स बेडरूम का डोर आपको दिख रहा है, और अभी हम लिविंग रूम का जो सीटिंग है वहाँ से देखेंगे दूसरे साइड में तो इस तरीके से दिखेगा। अगेन हियर यू कैन सी दिस पैनलिंग ऑन द वॉल, और ये जो छोटा प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, सो ये जो है ये वॉल बेड है। सो अभी बंद सिचुएशन में इस तरीके से दिखेगा। एंड एज वी डिस्कस्ड यहाँ पे कुछ लूज फर्नीचर वगैरह रख सकते हैं। द एंड पोर्शन बिटवीन द बेड एंड द विंडो इज़ वेयर द फोल्डिंग स्टडी टेबल इज़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड बंद होने के बाद ये एग्जैक्टली पीछे चला जाता है जैसे इनिशियली हमने एक इमेज में देखा था। सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक व्हेन द स्टडी इज़ क्लोज एंड द बेड इज़ ओपन। तो बंद होने के बाद ये कम्प्लीटली एक फ्लश हो जाएंगे, सारे जो शेल्फ्स हैं वो फ्लश हो जाएंगे, और बेड ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। नाउ हियर देयर इज़ अ कर्टन, जो एक कर्टन पार्टीशन है जो कम्प्लीटली बंद होने के बाद इस लेवल में कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसे लगेगा कि एक पार्टीशन ही है। एंड दिस देन कैन फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट बेडरूम। AC थोड़ा सा, क्योंकि बेड के लेवल में हमने लिया है इसके लिए AC थोड़ा सा बाहर आया है, बट फ्यू थिंग्स अगेन एज आई सेड, जैसे ही साइट पे काम होता है चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिवाइज होती हैं। सो कुछ चीज़ें रिवाइज हुई हैं विच अगेन व्हेन विल शूट द साइट वीडियो यू कैन सी जो माइनर चेंजेस हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किचन। और किचन में जैसे प्लानिंग में हमने देखा था कि C शेप्ड किचन काउंटर हो गया है। सो ये हम कहाँ से देख रहे हैं? सो किचन में एक जो डक्ट वाला पोर्शन है विच इज़ नेक्स्ट टू द विंडो जिसमें पाइप्स हैं, वहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से किचन दिखेगा। सो इस साइड में बेटे की बेडरूम है, यहाँ पे जो हमने एक नया एक्सेस बनाया है किचन के लिए वो है। सो यहाँ से यू कैन एंटर इनटू द किचन इफ़ दिस बेडरूम पार्टीशन इज़ क्लोज्ड। और ये जो हिस्सा है यहाँ से जो एक यूटिलिटी के लिए जो अभी हमने जगह बनाई है, जो इनिशियल सर्वेंट्स टॉयलेट था उसका एक्सेस यहाँ से है। यहाँ पे यू कैन सी काउंटर विच इज़ C शेप्ड। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था लास्ट वीडियो के ऊपर कि यहाँ पर इसके एग्जैक्टली पीछे देयर इज हॉब विच यू कांट सी बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल स्लैब। तो ये जो है और ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर है दोनों साइड बाय साइड होना, इज़ इट सेफ? तो ये किसी ने पूछा था। ये जो दोनों हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंटर के लिए हमने इसमें दिखाया है स्टोन, वही हमने पीछे जो
बैकस्प्लैश में वही दिखाया है। और यहाँ पर हमने सोचा था कि इसके हाफ लेवल के ऊपर हम सैंडिंग या लेज़र कटिंग करेंगे। यही जो स्टोन है उसका कुछ डिफरेंट पैटर्न करेंगे, तो उस तरीके से आप 3D में देख सकते हैं। वी थॉट ऑफ कंटिन्यूइंग द सेम पैटर्न ऑन दिस साइड विच इज़ अगेन विजिबल फ्रॉम द लिविंग रूम। सो वी थॉट दिस वुड क्रिएट अ नाइस इंटरेस्टिंग एलिमेंट। ऊपर का स्टोरेज हम देख सकते हैं कंटिन्यूस, कुछ शटर्स भी हैं, कुछ लिफ्ट अप भी है, और जो एंड वाला पोर्शन है वहाँ पर भी एडेड फ्यू लेजेस। और यहाँ पर डेड स्टोरेज की लेवल पर इफ़ यू सी कि कोई भी स्टोरेज नहीं दिया है, क्योंकि किचन में जितना हमने स्टोरेज आइडेंटिफाई किया था जितना लगेगा उस हिसाब से जितना स्टोरेज अभी यहाँ पे मिल रहा है दैट लुक्स सफिशिएंट। और सो इसके लिए वी डिडंट फील द नीड टू ऐड स्टोरेज एट टॉप लेवल। और यहाँ पर एक चिमनी भी है, सो यू कैन सी यहाँ पर चिमनी है। पीछे की जो साइड है वहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ रोलिंग शटर जिसके अंदर मिक्सर वगैरह वो सब कुछ रखा जा सकता है। देन अप्लायंसेस, फ्रिज सब कुछ है। और ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया है। नाउ द अप्लायंसेस आर ऑन दिस साइड एंड द फ्रिज इज शिफ्टेड ऑन दिस साइड। सो ये इस तरीके से दिखेगा। एंड इसमें ये 2 कलर कॉम्बिनेशन में किया था, काउंटर के नीचे कम्प्लीटली वुड और ऊपर कम्प्लीटली वाइट। देयर इज़ अनदर ऑप्शन जो हमने एक बनाया था जिसमें कंप्लीट वाइट किचन हम ट्राई कर रहे थे। नाउ दिस इज अनदर व्यू जिसमें आप एक साइड से प्रॉपर किचन देख सकते हैं। सो दिस इज़ द न्यू एक्सेस दैट वी हैव क्रिएटेड, जहाँ से आप किचन के अंदर आते हैं। और यहाँ पे यू कैन सी स्लाइडिंग डोर्स जो बेटे के बेडरूम के बीच में और किचन के बीच में है। सो यहाँ पर हमने फ्लूटेड ग्लास और फ्रेमवर्क दिखाया है, साइड में प्रोफाइल ग्लास दिखाया है जिसको उस साइड से ब्लाइंड्स भी है। सो देयर इज़ नो प्राइवेसी इशू। और यहाँ पर किचन में आप देख सकते हैं क्लियरली दैट दीज 2 आर एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पर हॉब है, यहाँ पर सिंक है। सिंक के नीचे हम अंडर काउंटर एक्वागार्ड लगाने वाले हैं। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो शटर्स वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये सारे शटर्स हैं। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं एक डेड स्टोरेज के हाइट पे वीव एडेड शटर्स, और ये भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अनदर ऑप्शन जिसमें आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो स्टोरेज है वहाँ पर हमने, अगर हम मिरर यूज़ करेंगे या बैक पेंटेड ग्लास यूज़ करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, उसके लिए ये एक ऑप्शन हम ट्राई कर रहे थे। अनदर ऑप्शन विथ स्लाइट वेरिएशन, तो इसके पहले जो हमने देखा वहाँ पर वुडन सीलिंग यहाँ पर था, जो किचन का एक्सेस था उसके एग्जैक्टली ऊपर था। बट यहाँ पर इफ़ यू सी वी हैव शिफ्टेड इट हियर। सो वी वर जस्ट ट्राइंग डिफरेंट ऑप्शंस की जो काउंटर है उसी को रिस्पॉन्ड करने वाला अगर सीलिंग करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, जो एक्सेस है वहाँ पे करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। नाउ दिस इज़ फ्रॉम द सन्स बेडरूम। जब ये जो किचन और इसके बीच के डोर्स जब ओपन होंगे तो इस तरीके से ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर है वो दिखेगा, और उसके सामने हाई स्टूल्स दिख रहे हैं। सो जो एक्चुअली कुकिंग काउंटर है वो नहीं दिखेगा। सो ना इससे 2 चीज़ें होती है। एक तो बिकॉज ये काउंटर है यहाँ पर इस हाइट पे बनाया है, तो यहाँ पर बैठ के किसी को ब्रेकफास्ट करना है, कुछ आप गप्पे मारना चाहते हैं खाना बनाते वक्त, तो वो भी हो सकता है। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्योंकि कुकिंग काउंटर ही एक ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, तो क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो आपके काउंटर के ऊपर जो भी बर्तन है, जो भी आपने रखा है, वो इमीडिएटली बाहर से नहीं दिखता। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइडिंग शटर्स जो है वो बंद होने के बाद हम सोच रहे थे कुछ इस तरीके से दिखेगा। और 2 पैनल्स आर ओपन राइट नाउ, पर स्लाइडिंग फोल्डिंग करने हैं या स्लाइडिंग करने इसके बारे में हमने सोच के नाउ वी फाइनलाइज कि हम स्लाइडिंग ही रखने वाले हैं इसको। नाउ दैट वी हैव सीन ऑल द 3D व्यूज एंड ऑल द 3D व्यूज आर रेडी एक्सेप्ट जो एंट्रेंस वाला 3D व्यू है, जो बाहर का जो सेफ्टी डोर और मेन डोर है वो पोर्शन, या जो लॉबी वाला हिस्सा है वो अभी तक नहीं हुआ है। बट आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द मटेरियल सिलेक्शन स्टेज। तो ये 3Ds लेकर ही हम मटेरियल सिलेक्शन के लिए जाएंगे एंड दिस गिव्स यू अ बेटर आइडिया वेन एवर यू वांट टू सिलेक्ट मटेरियल्स। अगर किचन का भी सिलेक्शन करना है तो ये देखकर हम मटेरियल चूज कर सकते हैं। सो सिमिलरली फॉर एवरी स्पेस वील सिलेक्ट मटेरियल्स दिस वे एंड अगर सिलेक्ट करने जाएंगे और तभी इफ़ यू लाइक समथिंग एल्स तो वो हम ले सकते हैं, या 3D में रिवाइज करके वो भी हिस्सा हम देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो में ऐसा क्या था पर्टिकुलरली जो आपको अच्छा लगा, या कोई नई चीज़ जो आपने इस वीडियो से सीखी हो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। सो दिस वॉज एपिसोड नंबर 3। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या देखेंगे कि साइट पे काम स्टार्ट होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन के बाद साइट पे जो सिविल वर्क है वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है, डिमोलिशन का काम कितना हुआ है, वो सब हम उसमें देखेंगे। उसके बाद जो मटीरियल सिलेक्शन वाली स्टेज है
जहाँ पर हम क्लाइंट के साथ काफ़ी सारे शॉप्स में गए थे, फिर हमने कौन सा मटेरियल शॉर्टलिस्ट किया, वो एक एपिसोड में देखने वाले हैं। एक बजट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड आने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस स्पेस, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ऑल वीडियोस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, ताकि हर वक्त हर हफ्ते जब हम एक नया एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए बाय।